हर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। ईरान के पास एक अच्छा मुआहदा करने का मौका है। इस हफ्ते ईरान के 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हैक्सन की मीडिया से गुफ्तगू का हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल कर ले। आपने हर्मुज़ से तिजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे, बोले चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुंच जाए। दुश्मन की कोशिश है कौमी इत्तेहाद और सलामती को कमज़ोर किया जाए। दुश्मन अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बना रहा है। अवामी इत्तेहाद ने दुश्मन में दरार डाल दी है। ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनेई का बयान, कहा हमारी किसी गफलत से दुश्मन का मज़मूम मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने मुश्तरका बयान में कहा, ईरान में कोई शिद्दत पसंद या इत्ताल पसंद नहीं, हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। कौम और हुकूमत में आहिनी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल इताअत है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता, खत्ते की सूरत हाल और जंगबंदी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू की। ईरानी खबर एजेंसी की तस्दीक इसहाक डार से गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत और ताबीरी किरदार की भरपूर तारीफ की। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों रहनुमाओं के करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने तनाज़ात के हल के लिए मुसलसल मुकालमे और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। पेशरफ्त पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा। अमरीकी हुकाम का एक और ईरानी तेल बरदार टैंकर को तहवील में लेने का दावा। अमरीकी फौज का कहना है बहर हिंद में ईरानी तेल से मुंसलिक एक ऑयल टैंकर को रोककर कब्जे में ले लिया। मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज को भारतीय समंदर में रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कार्रवाई करते हुए उसे तहवील में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग की एक्स पर जारी बयान में कार्रवाई की तस्दीक, कहा कि ईरान को माउनत फराहम करने वाले जहाजों को रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटज़ का ईरान पर हमलों का इंदिया, कहा ईरान पर हमलों और उसे पत्थर के ज़माने में धकेलने के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। इसराइल जब दोबारा हमले शुरू करेगा तो ईरान की अहम तवानाई और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरज़मीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। आबना हर्मुज़ की बंदिश तूल पकड़ने लगी। अमरीकी सदर का नाकाबंदी तवील करने का इंदिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी की वजह से ईरान की मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। ईरान अमरीका से डील चाहता है, मगर मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान ने डील ना की तो हमारी फौज उनसे निपटेगी। ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया पर भारी टैरिफ आयद करने की धमकी। डिजिटल सर्विस टैक्स का गैर मुनसिफाना करार। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ को इंटरव्यू, कहा बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आयद टैक्स खत्म किया तो बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। रूस को G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दावतनामे से मुतालिक मालूम नहीं। रूसी शिरकत इजलास के लिए मुफीद हो सकती है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। अमरीका और ईरान के दरमियान तजारती जहाज़ों को तहवील में लेने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई की तरसील मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स का दावा बताया आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। खाम तेल 1.7% इजाफे के साथ $97 फी बैरल पर पहुंच गई है। बरतानवी खाम तेल में 2% इजाफा $160 फी बैरल पर फरोख्त जारी।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़, कहा कि मुल्की दिफा नाकाबिले तस्कीर है और किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारियत का फौरी जवाब देने का आज़म, कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दे दिया। कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान, दिफाई माहिरीन ने फील्ड मार्शल के खिताब को अहम हिकमत अमली करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्ताल अंगेजी पर कौमी सलामती कमेटी का फैसला कुन मौक़िफ़। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास 24 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। मुल्क की सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा, भारतीय इक़दामात को एकतरफा और गैर कानूनी करार, भारत की आबी पॉलिसी पर भी तशवीश का इजहार। कौमी सलामती कमेटी ने मौक़िफ़ अपनाया, पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की वाज़ेह और बिला इम्तियाज़ मज़म्मत करता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सिख बरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। तहरीक खालिस्तान गुरबचन सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती, कहा कि पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद से वाज़ेह हो चुका है कि दुनिया रॉ भारतीय खुफिया एजेंसी से सिख रहनुमाओं के बेईमाना कत्ल में मुलव्वस है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत में अंदरूनी और बैरूनी इख्तिलाफी आवाज़ें इस अमर की गमाज़ है कि पहलगाम मोदी का महज एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह जर्मनी में आबदोज के अंदर जाते हुए फंस गए, वीडियो वायरल हो गई। जर्मनी के दौरे के दौरान मुआयने का वाक़या, भारतीय वजीर दिफा का सीढ़ी पर कदम रखते हुए वक्त तवाज़ुन मुतासिर होगा। वीडियो में देखा जा सकता है आबदोज पर मौजूद जर्मन एहलकार भारतीय वजीर दिफा को हाथों से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वजीर दिफा की आबदोज में फंसने की वीडियो पर तरह तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर कब्जा, 11 पाकिस्तानी में ही यरगमाल। शिपिंग सराय के मुताबिक जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वजारत बहरी उमूर के डायरेक्टरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी क्रू से राब्ता नहीं हो सका। जहाज पर भेजने वाली एजेंसी भी इस मामले पर खामोश है। क्रू के खानदानों का कहना है कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान ने अमारात के तमाम मालियाती डिपॉजिट्स वापस कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक, ताज़ा तरीन अदायगी के तौर पर $1 अरब गुज़िश्ता रोज़ मुंतकिल किए गए। मजमूई तौर पर $3.45 अरब की अदायगियाँ मुकम्मल कर ली गई। स्टेट बैंक के मुताबिक तमाम वाजिबात तयशुदा तरीक़ाकार के तहत अदा किए गए। दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब की माली मुआवनत फराहम की गई है, जिसे मुल्की मालियाती इस्तेहकाम के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा दोबारा तामीर करने का ऐलान। गुल प्लाजा साने के 200 मुतासिरीन में चेक तकसीम कर दिए। 4 से 5 जाबहाक अफराद के वर्सा ताहाल नहीं मिल सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा वादा किया था सानिया गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी सिफारिशात हैं उसके लिए कमेटी बनाई। रिपोर्ट में जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा एजाज चौधरी की अचानक तबीयत खराब होने पर PIC अस्पताल लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया। जेल में आज अचानक तबीयत खराब होने पर एजाज चौधरी को PIC अस्पताल लाया गया। वकील राना मुद्दस्सिर उमर की तस्दीक, बताया एजाज चौधरी का चेकअप किया गया है पर ये इनका रूटीन का चेकअप नहीं था। एजाज चौधरी को 9 मई के मुताबिक मुकदमात में 10-10 साल की सजा हो चुकी है। पंजाब में ज़राई शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई जा रही है। किसानों को जदीद ज़राई आलात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि वज़ीर आला पंजाब के लिए शोबा ज़राअत अव्वलीन तरजीह है। पोटुहार रीजन में छोटे डैम्स की तामीर जारी है ताकि पानी के मसाइल पर काबू पाया जा सके। शहबाज शरीफ की जानिब से एग्री ड्रग फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। हुकूमत ज़राअत में वैल्यू एडिएशन, स्टोरेज और बरामदात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने गवादर में ख़वातीन के पहले बाजार गवादर विमेन बाजार का इफ्तिताह कर दिया। बाजार में 14 दुकानें कायम, ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी ने ख़वातीन दुकानदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया।
सरफराज बुगटी का कहना है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ख़वातीन को कारोबारी मौक़े फराहम करना रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की यूनिफॉर्म के डिजाइन में तब्दीली का फैसला। आईजी केपी ने यूनिफॉर्म रेगुलेशन 2026 जारी कर दिए। सूबे भर में यूनिफॉर्म का रंग और डिजाइन यकसा होगा। बैजेस, जूते और कैप भी नए कवायद के मुताबिक होंगे। जम अजला का यूनिफॉर्म भी मरकजी निज़ाम के तहत होगा। नए यूनिफॉर्म रूल्स 1 जुलाई 2026 से नाफिज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार ख्वाजा सरा जेल वार्डन भर्ती। 2 ख्वाजा सरा सोबिया खान और जुहेब की तकर्री। दोनों वार्डन आइंदा हफ्ते से फराइज संभालेंगे। तैनाती सेंट्रल जेल में की गई। सुपरिंटेंडेंट जेल की जानिब से तकर्री की तस्दीक। मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम 11 से 24 मई तक जारी रहेगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का अहम ऐलान। कहा कि कराची के हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में 10 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। सिंध में पोलियो के खिलाफ नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है। उन्होंने सराब कोट में नई डिस्पेंसरी के क़याम, पोलियो वर्कर्स की तरबियत, माइक्रो प्लानिंग और रेड जोन हिकमत अमली के नफाज पर भी जोर दिया। कराची में बैनुल अक़वामी ताउन की जानिब से हम पेशरफ्त। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी से चीनी वफ़द की अहम मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, तवानाई और माहौलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सिंध में सरमायाकारी के मौक़े, हुकूमत का भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। होंगजू जिनजियांग ग्रुप का मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ANF का मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 7 मुख्तलिफ कार्रवाई के दौरान 175 किलोग्राम मनशियात बरामद। अफगान बाशिंदे समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, पशीन और मानसेरा में की गई। कराची के इलाके सोहराब गोट हसन नोमान कॉलोनी में रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस महबूब गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आदि मुजरिम है और उसके खिलाफ थाना सोहराब गोट में FIR भी दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में नादिर आर्ट रखी कुरान की नुमाइश। हिंदुस्तान में तैयार करदा तारीखी नुस्खा पेश। मुनफरिद डिज़ाइन ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गए। छोटे साइज का कुरान नुमाया कीमती हमायत नुस्खा शाह फैसल सेंटर बराए रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ के ज़ख़ीरे का हिस्सा है। ये नुमाइश हिरा सक़ाफ़ती मरकज़ के तहत पेश की जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के 34वें मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। मोहम्मद आरिम और फ़हीम अशरफ आमने सामने। तल्ख कलामी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना। मैच रेफरी का 10% जुर्माना आयद। साथ ही खिलाड़ियों ने झगड़ा खत्म करवाया। दोनों क्रिकेटर्स ने गलती तस्लीम कर ली। मैच के दौरान माहौल कशीदा हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने की तरदीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि अमरीका वर्ल्ड कप की मेज़बानी के दौरान ईरान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब एक अमरीकी अहलकार की जानिब से ये तजवीज़ ज़ेरे बहस आई थी कि जंग से मुतासरा ईरान की जगह इटली को शामिल किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मसला ईरान के खिलाड़ी नहीं है, मसला वो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम उनके साथ नहीं देखना चाहते।